Hey guys, welcome to my YouTube channel, Dear Pre. Subscribe to my channel and hit the bell icon to get all notifications. Do like, comment, share and save the video. हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर बॉटनी पेपर 1 डाइवर्सिटी ऑफ आर्किगोनियट्स एंड बॉटनी का जो सेकंड पेपर होता है वो जेनेटिक्स का होता है। तो आज मैं आपको दोनों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी। सबसे पहले तो डाइवर्सिटी ऑफ आर्किगोनियट्स के देखो होता है। बॉटनी का जो हमारा क्वेश्चन पेपर होता है 40 मार्क्स का होता है। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है। इसके अलावा 4 सेक्शंस में क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड होता है। हर एक सेक्शन में से 2-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें से एक एक क्वेश्चन करना होता है जो कि 8-8 मार्क्स का होता है। कंपलसरी सेक्शन के अंदर 1-1 मार्क्स के 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर देना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए और आप वीडियो को इजीली देख लो। अब मैं आपको यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है लगातार एग्जाम्स में, 23, 22 एंड 19 के एग्जाम्स में ये 8 मार्क्स में पूछा गया। ये वाले क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जिन जिन क्वेश्चन पे मैंने स्टार मार्क कर रखे हैं वो आपको पक्का करने, क्योंकि वो 2 या 3 बार लगातार पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सेकेंड क्वेश्चन भी 22 के एग्जाम्स में पूछा गया था 8 मार्क्स में। थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है 8 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा 4 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ब्रायोफाइट्स में कैसे होता है। इसके अलावा शॉर्ट नोट्स करके भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आपको ब्रायोफाइट्स की भी करनी है एंड टाइडोफाइट्स की भी करनी है, क्योंकि दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बताओ। नेक्स्ट वन है स्पेयर डिस्पर्सल इन ब्रायोफाइट्स, 4 मार्क्स में पूछा गया था। ये राइजोइड्स इन ब्रायोफाइट्स, ये भी 4 मार्क्स में पूछा गया था। इसके अलावा इवोल्यूशन इन ब्रायोफाइट्स, ये भी 4 मार्क्स में पूछा गया था। तो ये हमारे सारे फर्स्ट सेक्शन की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके बाद आप देखो सेकंड सेक्शन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो सेकंड सेक्शन में आपको मार्केंशिया के अंदर क्या करना है, जो रिसेंट में पूछा गया 23 के अंदर क्या था कि ड्रॉ एंड एक्सप्लेन लाइफ साइकिल ऑफ मार्केंशिया शोइंग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो मैंने अभी अभी आपको यूनिट फर्स्ट में बताया कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो सीधा 8 मार्क्स में पूछा जा सकता है, या फिर आपको इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मार्केंशिया की लाइफ साइकिल के अंदर इसमें शो करना है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैसे होता है। इसके अलावा आपको मार्केंशिया के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, 8 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है। मार्केंशिया के अंदर आर्किगोनियोफोर एंड एंड्रिडियोफोर दोनों का डायग्राम करना आपको, क्योंकि यहाँ से इसके डायग्राम पूछे जाते हैं। एंथोसीरियस के अंदर करना हमें स्पोरोफाइट, एलएस ऑफ स्पोरोगोनियम, ये इसका डायग्राम मेंशन करके पूछा जाता है कि इसकी डायग्राम बताओ। इसके अलावा डिसेंस ऑफ कैप्सूल एंड इवोल्यूशनरी टेंडेंसीज शोज बाय द स्पोरोफाइट, ये एंथोसीरियस के अंदर करना है। एंफेनोडिया के अंदर करना है एलएस ऑफ कैप्सूल विद डायग्राम, गैमेटोफाइट, स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोगोनियम, डिसेंस ऑफ स्पोरोगोनियम। तो जितने भी मैंने क्वेश्चंस बताए, फर्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पे 8 मार्क्स में पूछा गया था, बाकी के क्वेश्चन 4 मार्क्स में पार्ट्स में पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा आप देखो यूनिट थर्ड में फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन दोनों स्टार मार्क है, दोनों को बिल्कुल पक्का कर लेना। स्टील की डेफिनेशन 1 मार्क में भी पूछ ली जाती है। व्हाट इज स्टील, डिस्कस इवोल्यूशन ऑफ स्टील विद वेल लेबल डायग्राम। इसके अलावा जो स्टील के टाइप्स होते हैं उनके भी नाम डाल के, जैसे कि डिक्टियो स्टील को पूछ लेंगे विद डायग्राम आपको 4 मार्क्स में। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया कि गिव कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ टाइडोफाइट्स। इसके अलावा आपको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी करनी है टाइडोफाइट्स की, 4 मार्क्स में पूछा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन यहाँ पे 8 मार्क्स में पूछे गए थे। थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया व्हाट इज हीटरोस्पोरी, डिस्क्राइब द सीड हैबिट इन सिलेजनेला, आल्सो सिग्निफिकेंस ऑफ हीटरोस्पोरी। ये वाला क्वेश्चन 8 मार्क्स में पूछा जाता है, या फिर 2 मार्क्स में सिंपली पूछ लिया जाता है कि हीटरोस्पोरी के साथ साथ इसका सिग्निफिकेंस बताओ। इसके अलावा इस सेक्शन में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टाइडोफाइट्स, एपोस्पोरी, एपोगेमी, डिक्टियो स्टील, मैंने बताया था ना कि स्टील के टाइप्स को विद डायग्राम पूछ लेती हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोस्टील्स के भी टाइप्स पूछे गए यहाँ पे टाइडोफाइट्स में। तो ये सारे पार्ट्स 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं। एपोस्पोरी एंड एपोगेमी को 1 मार्क में भी
पूछ लिया जाता है कंपलसरी क्वेश्चन के अंदर। अब देखो फोर्थ सेक्शन में, तो फोर्थ सेक्शन में इक्विसिटम के अंदर क्या करना है, 2 से 3 बार पूछा गया क्वेश्चन है टीएस ऑफ स्टैम्प रो इंटरनोड, तो यहाँ पे आपको इसका डायग्राम अच्छे से करना पड़ेगा। इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरेंजियोफोर, डिसेंस ऑफ स्पोरेंजियोफोर एंड स्ट्रोबिलस, ये इक्विसिटम के अंदर करनी है। इसके अलावा टेरिस के अंदर क्या करना है, टीएस ऑफ लीफलेट, टीएस ऑफ राइजोम, प्रोथैलस, स्ट्रोबिलस एंड गैमेटोफाइट। सिलेजिनेला के अंदर हमें इसकी लाइफ साइकिल करनी, लाइफ साइकिल का अगर क्वेश्चन आएगा तो सीधा 8 मार्क्स में पूछा जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन भी 8 मार्क्स में पूछा जाता है। मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ राइजोफोर, ये वाला क्वेश्चन 4 मार्क्स में आता है। ऊपर वाले भी जो मैंने ये पार्ट्स बताए हैं ये भी 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो फोर्थ क्वेश्चन है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एनी फोसियल टेरिडोफाइट स्टडीड बाय यू, ये वाला क्वेश्चन 8 मार्क्स में पूछा जाता है। तो ये सारे हमारे फोर्थ सेक्शन की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसके अलावा कंपलसरी सेक्शन में किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि पेरिस्टोमटिस ऑफ फिनोरिया, प्रोटोनीमा, सर्किनेट वेनेशन, एपोगैमी, एपोस्पोरी, फाल्स इंड्यूजियम क्या होता है, सोरस, थैलस, गैमा कप्स, हॉर्नवोर्ट्स, लीवरवोर्ट्स, मोसिस की भी डेफिनेशन कर लेना। इसके अलावा लीवरवोर्ट्स एंड हॉर्नवोर्ट्स के अंदर डिफरेंस भी करना आपको। नेम टू हेट्रोस्पोरस टाइडोफाइट्स, इनके नाम याद करने पड़ेंगे। फंक्शन ऑफ इलेटर्स इन कैप्सूल ऑफ मार्केंजिया, नेम ए टाइडोफाइट विच शो सेकेंडरी ग्रोथ, व्हाट इज द मॉडिफाइड स्टेम ऑफ सिलेजिनेला, ऐसे क्वेश्चंस 1 मार्क में पूछे जाते हैं। इसके अलावा डिक्टियोस्टील का एग्जाम्पल पूछ लिया, पीट मोस क्या होती है, हिपेटोकोप्सिडा, वेंटर, होमोस्पोरस टाइडोफाइट्स, परसिस्टेंट एपिसिस, राइजोइड्स, और उसके साथ साथ इसके टाइप से पूछे गए हैं 1 मार्क में। तो अभी मैंने आपको ये जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं ये प्रीवियस 4 to 5 ईयर्स की एनालिसिस से मैंने तैयार करे हैं। जितने भी स्टार मार्क क्वेश्चन है वो आपको पक्का करने हैं, क्योंकि 2 से 3 बार रिपीटेड होके ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने इन पे स्टार कर रखा है। तो ये सारे हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस किसके हैं, डायवर्सिटी ऑफ आर्किगोनिएट्स, जो कि बॉटनी का पेपर होता है हमारा फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर के अंदर। जिसको भी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बॉटनी पेपर सेकेंड जो कि हमारा जेनेटिक्स का होता है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताऊंगी, जो कि 2024 एंड 25 के एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे कि फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन दोनों 8 मार्क्स के हैं। रिसेंट में ही 23 के एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसके अलावा थर्ड क्वेश्चन के अंदर जो पार्ट्स हैं ये 2 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं और 4 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं। जैसे कि रिपीटिव डीएनए को 23 के एग्जाम्स में 4 मार्क्स में पूछे गए थे। इसके अलावा न्यूक्लियोसोम का जो क्वेश्चन है 4 मार्क्स में भी, इसके अलावा 1 मार्क्स में भी इसको पूछ लिया जाता है कि डिफाइन न्यूक्लियोसोम। तो ये सारे हमारे फर्स्ट यूनिट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। 8 मार्क्स में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा राइट शॉर्ट नोट्स करके 4 मार्क्स में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ऐसे ही देखो सेकंड यूनिट में फर्स्ट क्वेश्चन 23 के एग्जाम्स में 8 मार्क्स में पूछा गया था। सेकंड वाला क्वेश्चन भी 23 में ही पूछा गया था 8 मार्क्स में। फर्स्ट वाला स्टार मार्क मैंने इसलिए कर रखा है क्योंकि 23 के अलावा 22 और 21 में भी ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको पक्का कर लेना। जिन जिन क्वेश्चन पे मैंने स्टार मार्क कर रखे हैं वो आपको सारे पक्का करने हैं, क्योंकि 2-3 बार रिपीटेड पूछे गए ये वाले क्वेश्चंस। थर्ड वाले क्वेश्चन में पूछा गया है डिफाइन एपिस्टेसिस। ये वाला क्वेश्चन भी 2 या 3 बार पूछा गया है। यह तो आपको इफेक्ट ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव एपिस्टेसिस के पूछ लेंगे कि ये बताओ, या फिर क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एपिस्टेसिस के टाइप्स को एक्सप्लेन करो। इसके अलावा फोर्थ क्वेश्चन में एलेलिक एंड नॉन एलेलिक इंटरेक्शंस को डिफरेंशिएट करना है, या फिर इन दोनों में से एक को भी पूछा जा सकता है विद 2 एग्जाम्पल्स, जो कि आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसके अलावा जो फिफ्थ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ मेंडलिज्म, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया तो आप इसको कर सकते हो। बाकी ऊपर वाले चारों को पक्का कर लेना, ये वाला ऑप्शनल अगर आप मन करो तो कर लेना। हम देखो यूनिट थर्ड के अंदर, तो यहाँ पे भी फर्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन मैंने स्टार मार्क कर रखा है। व्हाट डू यू मीन बाय म्यूटेशन, या तो म्यूटेशन को पूछ लेंगे, इसके साथ साथ इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, या फिर म्यूटेशन के साथ साथ इसके टाइप्स को पूछ लेंगे कि स्पॉन्टेनियस एंड इंड्यूस्ड म्यूटेशन को बताओ, इसके साथ साथ इसकी इंपॉर्टेंस भी बताओ। यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन दोनों 8 मार्क्स में 23 के एग्जाम्स में पूछे गए थे।
इसके अलावा जो थर्ड वाला क्वेश्चन वो 22 में एंड 19 में 8 मार्क्स में पूछा गया था। डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस विद एग्जांपल। दोनों का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है या फिर दोनों को अलग अलग भी पूछा जा सकता है। फोर्थ वाले क्वेश्चन में पूछा गया कि प्लास्टिड इनहेरिटेंस इन मिराबिलिस जुलापा। ये वाला क्वेश्चन भी 8 मार्क्स में ही पूछा गया था 21 के एग्जाम्स में। इसके अलावा फिफ्थ में स्पॉन्टेनियस एंड इंड्यूस म्यूटेशन पूछा गया है। मैंने बताया था म्यूटेशन के टाइप्स को भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे पूछा गया है कि जो म्यूटेशन की इंपॉर्टेंस है इन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री वो आपको बतानी है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे 8 मार्क्स का हो गया। इसके अलावा राइट शॉर्ट नोट्स ऑन साइलेंट म्यूटेशन 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। केमिकल म्यूटाजेंस क्या होते हैं, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स, ये 4 मार्क्स में पूछी जा सकते हैं। इसके अलावा आप देखो यूनिट 4 में, तो यूनिट 4 में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों क्वेश्चन पे स्टार मार्क रखा है। अगर मैं आपको सिर्फ स्टार मार्क वाले क्वेश्चन भी करने के लिए देती हूँ तो भी आपका पासिंग मार्क का क्वेश्चन पेपर पूरा हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप बाकी सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने बताए अगर सभी को रिवाइज करोगे तो आपका क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा भी अटेम्प्ट हो जाएगा। तो फोर्थ सेक्शन में जो फर्स्ट क्वेश्चन है मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ये 3 से 4 बार पूछा गया विद डायग्राम। इसके अलावा ट्रांसलेशन का क्वेश्चन भी 23, 22 दोनों के अंदर पूछा गया था 8 मार्क्स में। तो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन दोनों को बिल्कुल अच्छे से कर लेना। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जीन को 4 मार्क्स में पूछा गया था 23 में। इसके अलावा 8 मार्क्स में पूछा गया था 21 के एग्जाम्स में। तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन ये भी कर लेना। 4 या 8 मार्क्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रिप्रेसिबल सिस्टम ऑफ जीन रेगुलेशन या फिर स्ट्रक्चर एंड रेगुलेटरी जीन कौन कौन से होते हैं, तो ये वाले क्वेश्चन आपको कर लेना। इसके साथ साथ इंडेक्शन क्या होता है, रिप्रेशन क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला। हाउसकीपिंग जीन्स, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के जितने भी स्ट्रक्चर हैं सभी को एक बार देख लेना क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 4 मार्क्स में। इसके अलावा आप देखो कंपल्सरी सेक्शन में तो न्यूक्लियोसोम की डेफिनेशन, प्यूरिन्स, पायरिमिडीन्स, प्लाज्मिड, टेस्टोस, स्पेक्ट्रोस क्या होता है, रेपिटेटिव डीएनए, लिंकेज ग्रुप या फिर लिंकेज की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, ऑपरेंट मॉडल, डोमिनेंट जीन्स। इसके अलावा कई बार पूछा जाता है वेयर द जीन फॉर साइटोप्लाज्मिक मील स्टेरिलिटी इज लोकेटेड, व्हाट इज ट्रांसवर्जन, इसके साथ साथ इसके एग्जाम्पल्स भी बताओ। इसके अलावा सूडोजीन्स की डेफिनेशन करना, गिव डाइहाइब्रिड जीनोटाइपिक रेशियो, डिफाइन एक्सोन्स एंड इंट्रोन्स, एब्रिविएशन RFLP स्टैंड्स फॉर व्हाट इज द डीजेनरेशन ऑफ जेनेटिक कोड, वेरियस टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज इन यूकैरियोटिक सेल्स। तो यहाँ पे इस टाइप्स के क्वेश्चंस कंपलसरी सेक्शन में पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं सभी को अच्छे से कर लेना। अगर आप स्टार मार्क वाले क्वेश्चंस करते हो तो आपका पासिंग के लायक क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। अगर आप जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए हैं स्टार मार्क वाले, बिना स्टार मार्क वाले, सारे क्वेश्चंस कर लोगे तो आपका पूरा का पूरा पेपर भी अटेम्प्ट हो सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए और आप वीडियो को देख लो। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।